तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वो बात शेयर करने जा रही हूँ जो किसी को भी नहीं पता, तो बनी रहेगा एंड तक इस ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बात बता दूं कि आप पूछते हो इंस्टा पर, यूट्यूब पर कि आप कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, क्या नाम है। तो मेरा नाम है सुनीता और मैं भरतपुर ज़िले से छोटे से गांव से ब्लॉग करती हूँ। हम 4 भाई बहन हैं और पापा हमारे बचपन में ही ख़त्म हो गए। मैं जब 6 महीने की थी, बस मुझे बिल्कुल याद नहीं है। माँ ने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया, दोनों का प्यार दिया। और मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर है, उसकी चाचा उनकी लड़की के साथ बचपन में ही शादी हो गई, बाल विवाह जिसे कहते हैं। तो हम 3 भाई बहन बचे। माँ ने बहन मजदूरी करके, मिडिल क्लास तो थे, पापा ख़त्म हो गए एक, फिर महिला के पास क्या ऑप्शन बचता है, कमाने वाला कोई था ही नहीं। बहन तो मजदूरी की, खेती बाड़ी की, हम तीनों भाई बहन पढ़ाए लिखाए। और फिर 2016 में मेरी शादी कर दी मेरी बड़ी बहन के साथ, जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि शादी क्या होती है, क्या नहीं होती। बस मैं नए नए कपड़ों के लिए तैयार हो गई, शादी हो गई। 2016 की बात है। बड़ी, लेकिन मैं आई नहीं थी, बड़ी सिस्टर आई थी मेरी। फिर मैं पढ़ रही थी, 7वीं कक्षा में पढ़ी थी शादी के टाइम। फिर जैसे जैसे साल बीते गए, मैं 11वीं कक्षा में थी, 2020 में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। क्योंकि पापा तो पहले से ही नहीं थे और मम्मी चली गई, फिर कोई नहीं बचा घर में। फिर कौन है? भाई मुझसे बड़ा है, वो भी इतना समझदार नहीं था। सब कुछ बिखर गया, तभी कुछ नहीं रहा फिर घर में। फिर मुझको भी भेज दिया गया ससुराल। मेरे सारे सपने, सारे सब कुछ ख़त्म। माँ के जाने के बाद सब कुछ अलग हो गया। फिर नहीं रहा कुछ भी। ससुराल आ गई, उसके बाद बहुत याद करती थी मैं अपनी माँ को, बहुत रोती थी। लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। पापा के जाने का दुख तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं समझदार ही नहीं थी, 6 महीने की थी। लेकिन माँ का बहुत हुआ क्योंकि माँ ही तो थी सब कुछ। ससुराल में भी कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, नहीं पता। जैसे जैसे साल बीतते गए, जैसे तैसे काट ली जिंदगी। फिर 2023 में एक मुझे बेबी हुआ, चीकू, जिसे आप वीडियो में देखते होंगे। वो हुआ, थोड़ी जीने की उम्मीद जगी क्योंकि माँ हूँ ना, लड़की होती तो माँ को तो जीना पड़ता है। चीकू ने भी बहुत परेशान किया। जिस साल पैदा हुआ था, मैं 1 घंटे भी रात में मुश्किल से सो पाती थी। पूरी पूरी रात जगता था। मैं कमरे में इससे उससे 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 लेके से पूरी रात डोलती थी। मुझे ही पता है मैंने कैसे दिन काटे वो। कोई किसी का नहीं होता, चाहे वो कितना भी खास हो, चाहे जॉइंट फैमिली हो, चाहे अकेले रहें, फिर भी अपने ही अपना वाला खुद को ही देखना पड़ता है। चीकू
फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, 4-5 महीने का था, फिर भी बहुत बीमार रहने लगता था। पहले मैं बीमार रहने लगती थी, बहुत बीमार होती थी। चीकू हो गया, चीकू बीमार। जहाँ पर दिखाया कोई फ़ायदा नहीं, कहते थे कि दांत निकल रहे हैं, इसलिए मतलब ये दूध पीता था, पलट देता, फिर दिन में रात में कभी भी। अब मुझे बहुत घबराहट होती थी देख देख कर। दिखाने जाते तो कह देते दांत निकल रहे हैं इसलिए हो रहा है, लेकिन वजह कुछ और थी। जिंदगी ने ऐसे ऐसे मोड़ दिखाए ना कि बता नहीं सकती क्या ये मुश्किल पार करी है, मुझे मेरी पता है। फिर मैं जिंदगी से जूझ कर इतना मुश्किल समय पार किया है कि क्या बताऊं। फिर चीकू को ले गए भरतपुर। वहाँ जाकर पता चला कि उसमें खून की कमी है, और उसमें भर्ती करवाने हमें तैयारी कर दी। लेकिन फिर घर से फ़ोन पहुंचता है कि नहीं, खून नहीं चढ़ेगा, खाएगा पिएगा खून अपने आप बन जाएगा। बच्चों में कोई खून चढ़ता है। फिर हम वापस आ गए, हमारी क्या चले। लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं। चीकू जैसे दूध पिए, जैसे पलट दे, जैसे कोई फायदा नहीं। फिर मैं हार थक के क्या करूँ। फिर एक मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर है, कोटा में रहती है हमारे। फिर मैंने उसे बताई सारी बात, तो उसने बोला कि यहाँ पर ले आ और हम दिखाएंगे। वहाँ पर गई, वहाँ पर खून चढ़वाया। 8-9 महीने का था तब तक तो चीकू बैठने नहीं लगा। नहीं, बच्चे 6 महीने के बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हो गया कि नस नस दिखती थी उसकी। बताओ कौन किसका है इस दुनिया में। सबका बर्ताव, सबको देखकर ना बहुत मजबूत हो गई हूँ मैं। अब अब चीकू बिल्कुल ठीक है। खून चढ़ने के बाद तो उसने खाना पीना शुरू कर दिया। पहले कुछ भी नहीं खाता था, दूध ही दूध जाता था, दूध को भी पलट देता था। कुछ पचता ही नहीं, खून खून नहीं रहेगा शरीर में तो। सिर्फ 3 पॉइंट खून था। 3 पॉइंट में क्या होता है। अब तो सुकून में रहती हूँ। खून चढ़ गया, फिर सही हो गया, खाने पीने लग गया, फिर बैठना भी स्टार्ट कर दिया। 1 साल में 1 साल लग गया तब बैठना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर अब पामली ले लिए, 1.5 साल का हो गया था। सबको देख कर इतनी मजबूत हो गई हूँ कि ना तो किसी पे भरोसा करने का मन करता है, ना किसी पर दया करने का, ना किसी को अपना दर्द सुनाने का, किसी से कुछ भी नहीं। कोई किसी का नहीं, कोई कितना भी खास हो। और अब मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मेरा बेटा हो गया है। उससे ही मन लगाती रहती हूँ, बात कर लेती हूँ उससे। तो मन लग जाता है। ये मेरे बचपन से लेकर अब तक मैंने
छोटे छोटे टुकड़ों में शॉर्ट शॉर्ट आपको सब कुछ बता दिया। विस्तार से बताती तो बहुत लंबी कहानी हो जाती। मेरी बड़ी बहन है, माँ जैसा ही प्यार करती है। कहते हैं ना, बड़े भाई बहन होते हैं जो माँ स्वरूपी होते हैं, माँ बाप के दाखिल होते हैं। पहले मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। कोई बात हो जाती, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ के अलावा किसी से नहीं कह जाती। और कोई इंसान के पास तो ऐसा कोई होता भी नहीं है कि हम उसे अपनी सारी बातें बता सकें। अब तो सब कुछ छोड़ दिया है, किसी से क्या शिकायत करना, किसी से क्या कहना। अपनी मस्ती मस्त रहती हैं, किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करनी है। जो जैसा है जैसे रहने दो। जिसको हमें गलत समझना है वो गलत समझे, अच्छा समझना है वो अच्छा समझे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे बहुत सिखाया, बहुत सीख मिली उन लोगों से। बहुत अच्छे थे, लेकिन हर किसी के पास हर एक खुशी नहीं होती। अब मैं बहुत मजबूत बन गई, बहुत ज़्यादा। तो एंड करते हैं अब इस वीडियो को यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।